अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि सबको पता है कि हमारा हेयर स्टाइलिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसका है आज डे 7। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास स्ट्रेट हेयर होते हैं, नेचुरली स्ट्रेट हेयर होते हैं, उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर हेयर स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम हीट प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे। हीट प्रोटेक्टर मैं ब्री मोड का यूज़ कर रही हूँ। इसके आपने 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं और सारे बालों में इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, फिंगर्स में भी इसको लगा लें। और जब आप लोग इसको लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना आपने। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो जैसे कि हमारा स्ट्रेट हेयर होता है, ये थिन होता है, और जो थिन हेयर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, वो ऑयल को बहुत जल्दी मतलब हमारे हेयर्स को ऑयली कर देते हैं जब हीट लगती है। तो इसलिए आपने इसकी मिकदार जो है बालों के हिसाब से ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी वेवी हेयर्स पे, और उसके बाद जो हमारी 3rd नंबर पे वीडियो आएगी वो आएगी करली हेयर्स पे। ठीक है, सब हेयर्स को आपने देखना है कि किन हेयर्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ब्लो ड्राई किस में करनी है, स्ट्रेटनिंग किस में करनी है। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्ट्रेटिंग करने का भी तरीका बताऊंगी, और जिन लोगों का फ्रंट पे वॉल्यूम नहीं आता उसका भी बताऊंगी कि हम फ्रंट से बाउंसी लुक जो है वो कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इनके हेयर कुदरती तौर पे जो है वो स्ट्रेट हेयर है। ठीक है, अब स्ट्रेट हेयर है तो इसके ऊपर अगर हमने स्ट्रेटनिंग करनी है, पहले हम स्ट्रेटनिंग की बात करेंगे, इसके बाद हम क्रिम्पिंग की बात करेंगे। अगर हमने स्ट्रेटनिंग करनी है इसके ऊपर, तो हम जो है स्ट्रेटनर की जो स्पीड है 150 ही रखेंगे। ठीक है, ना 150 से मैं ज़्यादा करूँगी ना मैं कम करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हमने इसके बनाने सेक्शन बनेंगे 5। जैसे कि हम बैक से बनाते हैं 2 सेक्शन, और फिर हम फ्रंट से बनाएंगे 3 सेक्शन। जैसे कि हमारा बॉक्स सेक्शन जो है इसको हम अलग कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी को सेक्शन की नहीं समझ आ रही तो वो जो मैंने सेक्शन की वीडियो डाली हुई है, पहले आप लोग वो देख लो, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखोगे तो आपको बड़ी अच्छे से इसकी समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले अब हमने सेक्शन इनके लेने हैं और स्ट्रेट करना है हेयर्स को। हेयर्स तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, बस इसमें एक हमने फिनिशिंग लुक देनी है हल्की सी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हर तरह का क्लाइंट आता है और स्ट्रेट हेयर भी होते हैं, फिर भी वो कहते हैं भाई फिनिशिंग कर दो, मेरे हेयर्स की फिनिशिंग कर दो। तो देखें, हर हेयर के हिसाब से जो है ना वो स्ट्रेटनर की हमने स्पीड रखनी होती है और उसको हमने स्ट्रेट करना होता है। अब ये जो इसका मैं स्ट्रेटनर करूँगी, इसको मैं बहुत ज़्यादा रूट्स में नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाल जो है ऑलरेडी स्ट्रेट हैं। ठीक है, रूट से जो है आधा इंच या 1 इंच जो मैं छोड़ के तो फिर उसको करूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पीड बता रही हूँ कि स्पीड मैंने 150 ही रखी है। मैंने ऐसे सारे बालों में स्ट्रेट कर देना है। अगर किसी के बाल लंबे हैं तो आप उसको 2 पोर्शन में कर सकते हैं, मतलब कि पहले ऊपर से कर लें और फिर आप लोग नीचे से कर सकते हैं। ठीक है, रूट्स के पास आपने स्ट्रेटनर को नहीं लेके जाना, हीट नहीं देनी, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पे हीट ज़्यादा दोगे तो बालों के अंदर से जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपके हेयर बजाय के खूबसूरत लगें वो ऑयली ऑयली चिपचिपे से दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमारा मौसम है जो इसमें भी मतलब कि आज हमने अपने सर को वॉश किया और रात तक जो है वो ऑयल हमारे हेयर्स में आ जाता है। ठीक है, बस यहाँ से बैक से मैं आपको थोड़ा सा ही स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, और इसके फ्रंट का मैं बताती हूँ कि फ्रंट से जो हमने बाउंस लेके आना होता है ना, वो हम किस तरीके से लेके आते हैं। ये देखें, ये अब हमने यहाँ पे कर लिए हुए हैं स्ट्रेट। देखें, 150 पे रख के किया, और देखें उसका हेयर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चले जी, यहाँ पे जो एक और स्टेप है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो है ना मतलब ऊपर नहीं जाना, इसकी रूट्स को टच नहीं करना। देखें, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि जो इनकी रूट्स हैं वो ऑलरेडी मतलब इनके हेयर स्ट्रेट हैं, तो आपने रूट्स पे नहीं लेके जाना। अब यहाँ पे मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन बालों को जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होगी, आपने सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट लगानी है, उतनी ही स्पीड रखनी है, उतनी ही हीट रखनी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी भी किस्म का आता है हेयर, और हम एक ही तरीके से उसके ऊपर काम किए जाते हैं, एक ही तरीके से काम किए जाते हैं।
पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। शायद नॉलेज नहीं है हमारे पास इतना, इस वजह से ऐसा होता है। ये देखें कितने खूबसूरत उनके हेयर लग रहे हैं। ये मैंने 150 पे रख के किए हैं, कोई ओवर स्पीड नहीं है, कोई ओवर हीट नहीं है, ठीक है। अब इनके हेयर जो हैं वो ट्रीटेड भी हैं। ट्रीटेड मतलब कि इनके हेयर्स में जो है वो हमने हाइलाइट्स की हुई थी क्राउन एरिया की। तो ऐसे जो हेयर होते हैं इनके ऊपर जो है स्पीड वैसे ही हम कम रख के काम करते हैं, सही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम मिड में से मांग निकालते हैं तो बाउंस आता है, ब्लो ड्राई के साथ तो आता ही है, लेकिन हम जब स्ट्रेट करते हैं ना तो एक चिपकी सी लुक आ रही होती है हमारी फ्रंट से, ठीक है। वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारे हेयर्स में फ्रंट पे थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए, थोड़ा सा पफ की तरह, फ्लिक की तरह थोड़ा सा उसका जो आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको वही बताऊंगी। इसमें मैं, मेरी पोजीशन होगी कि मैं बैक साइड पे खड़ी हूँगी और वहाँ पे जो है बालों को यूँ उठाते हुए मैं स्ट्रेट करूँगी, ठीक है। कभी भी आपने मिड में से मांग निकाल के साइडों पे स्ट्रेट नहीं करना है जब भी आपको बाउंस चाहिए होगा। अगर आपको बाउंस नहीं चाहिए, आपने फ्लैट लुक ही रखनी है, देन आप मिड में से मांग निकालेंगे और आप स्ट्रेटनिंग करते जाएंगे। अब ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो मैं सारे बालों को स्ट्रेट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना अच्छा इसके अंदर जो है वो बाउंस आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है उसके हेयर्स लेफ़्ट साइड पे बाउंसी है या राइट साइड पे है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी स्ट्रेटनर को लेफ़्ट या राइट पे रख के, बैक पे खड़े होके लेफ़्ट या राइट पे रख के भी अगर बैक साइड पे करोगे ना तो इससे भी अच्छा बाउंस आएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैं इन सारे बालों को स्ट्रेट करके आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने इन्हीं बालों के ऊपर आपको क्रिम्पिंग भी करके दिखानी है। मैंने सोचा कि क्या मैं इसके ऊपर आप लोगों को बार-बार जो है ना पहले स्ट्रेट करूँ फिर उसके बाद क्रिम्प करूँ, तो ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होना था। मेन मकसद होता है कि आप लोगों को टेक्नीक का पता हो, ठीक है। इसमें हमने जैसे स्ट्रेट करना है ऐसे ही इसको हमने क्रिम्प करना है। क्रिम्प के लिए भी हमारे यही 5 सेक्शन होंगे और उन पे ही हम काम करेंगे। इसलिए फ्रंट से आपको प्रॉपर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं किस बाउंस की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपने ये अभी देखना है ना, इसमें जो मतलब कि बाल हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, बाउंस आ जाएगा, तो आप चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी रफ़ वाली बैक कॉम्ब कर सकते हैं फ्रंट पे, फिर और अच्छा आपका बाउंस आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं छोटे छोटे फोरहेड के आगे, उनको आपने अच्छे से नीट करना होता है। अब देखें, ये बालों को आपने पकड़ना है। अब आपने देखना है लेफ़्ट है या राइट है, उस साइड पे आपने बालों को डाल देना है। अगर मिड में से किसी ने निकालना है तो आप मिड में से, अगर आप यही जो है दरमियान में से मांग निकालेंगे और बालों को स्ट्रेट करेंगे तो कभी भी आपकी ये लुक नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें, ये उठे हुए आ रहे हैं बाल। ठीक है, आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है। आप अपने अपने सैलून्स पे या घर पे जो भी करता है, जहाँ पे भी आप लोग काम करते हो, जब आप लोग करोगे तो फिर आप देखना कि ये कितनी अच्छी लुक देता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम इस एरिया में जो है वो बैक कॉम्ब भी कर सकते हैं। चिपके हुए बाल नहीं करने आपने, चिपके हुए बाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब हम इन्हीं सेक्शन को लेके दोबारा से मैं इनको टाई कर दूंगी और अब हम करेंगे क्रिम्प। क्रिम्प हमने कैसे करना है, वैसे ही क्रिम्पिंग में हम जो है वो बारीक बारीक सेक्शन जो है लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक पार्ट जो है वो मैं भूल गई। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर है ना, तो इसके ऊपर हम कर्लिंग करेंगे या हम क्रिम्पिंग करेंगे तो हमारी जल्दी निकल जाती है। अब हमने यहाँ पे करना ये था कि जो हमारा हेयर स्प्रे होता है ना, वो थोड़ा सा हमने बालों पे करना था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्रिम्पिंग करनी थी। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद डालूँगी उसमें मैं आपको उसका प्रॉपर जो है ना वो मेथड बता दूँगी, ठीक है,
कि किस वजह से स्प्रे करना था। आप लोगों ने वैसे सुना नहीं होगा कि क्रिम्पिंग से पहले स्प्रे भी करते हैं, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्प्रे जो है वो हम करते हैं। वो इसलिए कि सिल्की बाल है उसमें से जो है वो क्रिम्प भी करेंगे, जैसे कि कर्ल नहीं उसके अंदर रहता तो उसके अंदर क्रिम्प भी नहीं रहता। अच्छा, क्रिम्पिंग जब भी आपने करनी है ना, आपने इस तरीके से करनी है कि आपने जो रूट्स है वहाँ से आपने बालों को छोड़ देना है, क्योंकि हमारा जो क्रिम्पर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ होता है। जब हम रूट्स के पास करते हैं तो उसका जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो क्लाइंट की स्कैल्प पे लगता है और वो कहता है कि मैं जल गया, मेरी स्कैल्प जला दी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो 1 इंच है वहाँ से आप छोड़ के नीचे से सारा करके जब नीचे तक कर लें तो फिर उसी मतलब उसी पोजीशन पे आप जाके वहाँ पे लगा दें तो वहाँ से हीट नहीं निकलेगी, ठीक है। आपने इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए नीचे को आना है। क्रिम्प ऐसे पूरा दबा के उसको उठा के दोबारा से क्रिम्प नहीं करना, ठीक है। मतलब एक बार आपने उसको दबाया, बाद में जैसे स्ट्रेट करते हैं ना, ऐसे करके आपने उसको करते जाना है। देखिए ऑनलाइन तो मैं आपको इतना ही सिखा सकती हूँ, जब आप मेरे पास आके ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे ना तो तब आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगी, मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। जैसे कि अब हमारे पास देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास स्ट्रेट हेयर है तो वो भी 3 किस्म के होते हैं, अगर हमारे पास वेवी हेयर है तो वो भी 3 किस्म के होते हैं, अगर हमारे पास कर्ली हेयर है तो वो भी 3 किस्म के होते हैं। तो उनके ऊपर हमने हीट को कैसे सेट करना है, कौन-कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, ये सब कुछ जब हम आते हैं ना किसी के पास सीखने के लिए, तो फिर किसी का तो मुझे नहीं पता, जब आप लोग मेरे पास सीखने के लिए आओगे ना तो फिर मैं आप लोगों को वो सारा बताऊँगी। क्योंकि ऐसे वीडियो में देखें मेरा एक टॉपिक होता है, जैसे कि मैंने अब आपको बताया स्ट्रेट हेयर पे ये करें, इस पे कर्ली पे ये करें, वेवी पे ये करें। अब मैं ये उसकी भी कैटेगरी आगे आगे निकाली जाऊंगी तो आप लोग ऐसे बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी। देखें अब मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ इसके ऊपर, लेकिन वो जो क्रिम्प है ना, क्रिम्प तो हो रहा है लेकिन जो मोटे वाला क्रिम्प नज़र आता है ना, वो इन बालों के ऊपर आपको ज़रा भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए अब हमने सारे बालों के ऊपर क्रिम्पिंग कर ली है। अच्छा, अगर आपकी किसी जगह पे क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपने उसको स्ट्रेटनर के साथ नहीं सेट करना, आपने क्रिम्पर ही लेना है और उसको स्ट्रेटनर की तरह चलाना है, तो आपका वहाँ से जो क्रिम्पिंग है ना वो निकल जाएगी। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ना, जितने भी ये देखें मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे मुझे क्रिम्पिंग ज़्यादा लग रही थी तो यहाँ से मैंने उसको क्रिम्पर के साथ ही स्ट्रेट कर दिया। अब फिर हमने बॉक्स सेक्शन को लेना है, बॉक्स सेक्शन को लेके बैक पे जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। अगर हम मतलब कि मिड में से मांग निकाल के करेंगे तो जो हमारी रूट्स होती है ना, रूट्स के पास तो ज़्यादा हम बैक कॉम्ब नहीं कर सकते, ठीक है। रूट्स के पास हम बैक कॉम्ब नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि स्कैल्प के साथ जाके वो लगता है, ठीक है। और फ्रंट एरिया पे इतनी नीट आपने बैक कॉम्ब करनी होती है ना, बैक कॉम्ब भी हो, वॉल्यूम भी आए और पता भी ना चले कि हमने कुछ किया हुआ है, ठीक है। आपकी बैक कॉम्ब जो है बैक कॉम्ब कह रही हूँ, आपकी जो क्रिम्पिंग है वो बिल्कुल भी जो है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको बड़े अच्छे से, अगर किसी से बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग हो गई है, उससे नहीं हैंडल हो पा रही, तो वो फिर उन बालों को ब्लो ड्राई कर सकता है, स्ट्रेटनर के साथ भी कर सकता है, ठीक है। अब इसको मैं बैक पे करती जाऊंगी और जब हम इसको उठाएंगे बालों को और साइड पे डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा जो है वो बाउंसी लुक आएगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की स्प्रे नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत हैवी किस्म की आपको बैक कॉम्ब नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपका इतना अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमने फेस के अकॉर्डिंग जो है ना बालों को फ्रंट से जो है वो लुक देनी होती है कि किसे फेस पे कौन सी हेयर स्टाइलिंग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी ना उसमें मैं आपको ये चीज़ें भी क्लियर कर दूंगी कि अगर किसी का राउंड फेस है तो उसके ऊपर हम किस किस्म के हेयर स्टाइल बनाएंगे, अगर किसी का लॉन्ग फेस है तो उसके ऊपर हम किस किस्म के बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है, आपके पास क्लाइंट आके बैठता है ना मेकअप के लिए, तो आपको पता होता है कि ये किस किस्म की स्किन है और इसके ऊपर मैंने कौन सी बेस लगा
लगानी है और इसकी स्किन की टोन क्या है। तो ऐसे ही हमें हेयर्स का भी पता होना चाहिए, फेस की शेप का भी पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ना बड़े बड़े सैलून्स हैं, उन्होंने कितनी अच्छी ब्राइड तैयार की होती है, ये तो ऐसी है ही नहीं, इसकी तो लुक चेंज हो गई। वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, फिर जाके एक अच्छी ब्राइड जो है वो आपके सामने आती है। मैटर ये नहीं करता कि आपने कौन सा ब्रांड यूज़ किया है या आप किस ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, किस ब्रांड के आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप इतने अच्छे लग रहे हो, ये है वो है। हम लोग ऐसी बातें अक्सर करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ होती है नॉलेज की। जितनी देर तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा उतनी देर तक आप जितने मर्ज़ी ब्रांड यूज़ कर लो, आप अच्छा काम कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज तो मैं थक गई हूँ बोल बोल के, डबल डबल बोलना पड़ रहा है बस एक माइक की गलती की वजह से। अच्छा देखें, आप देख रहे होंगे कि फ्रंट से जो मैं क्रिम्प कर रही हूँ वो मैं दोनों हाथों से नहीं, बस एक हाथ के साथ ही मैं कर रही हूँ। मुझे बाउंस तो चाहिए फ्रंट से, लेकिन मुझे नीट लुक भी चाहिए साथ, तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारा जो सेक्शन है फ्रंट का वो बहुत ज़्यादा वाइड था, तो इसलिए वो थोड़ी-सी क्रिम्पिंग रह गई थी, जिसको मैं दोबारा से करना चाह रही थी। अब हमने इसको क्या करना है देखें, अब मैं मिड में से इनके जो हेयर हैं वो उनको उठाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर जो बाउंस है वो कैसे आता है, कितना अच्छा आता है विदाउट बैक कॉम्ब, विदाउट हेयर स्प्रे। बॉक्स सेक्शन हमने बनाना है, ये मैं इसको नीट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा आपका बाउंस आ गया, आपका पफ क्रिएट हो गया, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। नहीं तो इनका छोटा फेस है, इसके ऊपर हम बहुत तरीके की जो है वो हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो होता है आर्टिस्टिक कोर्स, ठीक है, वो बेसिक टू एडवांस में नहीं होता। तो फिर मैं आपको बताऊंगी जब नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इतनी ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स और मेरा पर्सनल नॉलेज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितना भी था सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा करना है शेयर, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।